विचार हम सब ने सुने चैरिटी के बारे में और जॉय ऑफ गिविंग के बारे में। निश्चित रूप से ये मनुष्य का सौभाग्य है कि उसके साथ कुछ ऐसी सुंदर बातें परमात्मा ने जोड़ी हैं कि जिनका अगर ठीक ठीक उपयोग और उनकी समझ व्यक्ति को आ जाए तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख के लिए, शोक के लिए कोई स्थान नहीं रहता। अभी हम जब चैरिटी की बात करते हैं या गिविंग की बात करते हैं या दान की बात करते हैं, तो दान वास्तव में है क्या? मैंने अपने एक व्याख्यान में भी इस बात को बहुत विस्तार से चर्चा की थी। अभी उतने विस्तार का समय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक विचार छोड़ना चाहता हूं एक समूह में कि हम ये विचार करें कि हम दे क्या सकते हैं। क्योंकि इस संसार में जितना भी कुछ सामान दिखाई देता है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये हमें मिला है इस जीवन की अवधि तक उपयोग करने के लिए, और यहीं पर ये छूट जाने वाला है। इसे हम लेके भी नहीं जा सकते। हम चाहे कितना ही कमा लें, कितना ही कमा लें, सारी धरती क्यों ना हमारे पोजीशन में आ जाए लेकिन फिर भी हम एक कण भी ले जा नहीं सकते। सब कुछ इधर ही छोड़ना है। तो इससे ये पता चलता है कि ये माल हमारा नहीं है, ये उसका है जिसने इस संसार को बनाया है, ये उसका है जिसने हमें इस संसार में भेजा है। तो इसलिए अब हम जब दान की बात करते हैं, या मैं थोड़ा सा कड़ा शब्द प्रयोग कर दूं, जब हम दान का दंभ करते हैं तो उस समय हम एक दुर्गुण से युक्त हो जाते हैं। तो जैसा अभी आदरणीय यशपाल जी ने कहा कि दान का दंभ न करें, ये न सोचें कि हम कुछ दान कर रहे हैं। तो इसके लिए दान की एक बड़ी अच्छी सरल परिभाषा है जो हमें समझनी चाहिए। टू विड्रॉ द possession from anything and give it for some purpose is called दान। अपना अधिकार हटा करके जो हमने मान रखा है पोजेशन, और किसी कार्य की सिद्धि के लिए किसी वस्तु को दूसरे को दे देना, ये दान कहलाता है। और दान से लाभ क्या होता है? दान से हल्कापन आता है। वी बिकम लाइटर। व्हेन वी गिव मटेरियल वी बिकम लाइटर, एंड व्हेन वी गिव knowledge, when we spread knowledge we become enlightened। ये दान की विशेषता है। ये आपको हल्का कर देता है। और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? हल्का होना। हल्का होने के लिए ही तो हम आए हैं संसार में। जितना जितना हम चीजों से, बंधनों से, पदार्थों से हल्के होते चले जाएंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में हम उतने ही समर्थ होते चले जाएंगे। तो दान इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका शास्त्रीय आधार हम समझ लें। इस संसार का जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है उसे यज्ञ कहा गया है। यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। और यज्ञ शब्द जिस धातु से सिद्ध होता है वो यज धातु है, जिसके तीन अर्थ हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा हमारा कर्तव्य है। देव पूजा हमारा क्या है? कर्तव्य है। वो हमें करना ही करना है। जैसे
हम अगर चाहते हैं कि हम शुद्ध वायु प्राप्त करें तो हमें वायु को शुद्ध करना पड़ेगा। ये वायु की पूजा है, देव पूजा। हम अगर चाहते हैं कि हमें पीने के लिए शुद्ध जल मिले तो हमें जल की पूजा अर्थात उसका यथा योग्य सत्कार ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिलेगा। हम अगर चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अन्न वनस्पतियां शुद्ध रूप में उपजें, उनमें किसी भी प्रकार का एडल्ट्रेशन न हो, उनमें किसी भी प्रकार के रासायनिक ऐसे हानिकारक पदार्थ न हो, तो हमें पृथ्वी का संरक्षण करना पड़ेगा, जंगलों को बचाना पड़ेगा। तो ये देव पूजा है। और यदि हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता अपने अनुभवों से, अपने आशीर्वादों से हमें हमारे जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्गदर्शन करें, तो हमें उनकी सेवा और शुश्रूषा करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि उन माता पिता का जो सेवा का लाभ है वो हमको मिले, तो उसके लिए हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी, देव पूजा। अतिथि विद्वान से हमको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें उसका सत्कार करना पड़ेगा, अतिथि सेवा, अतिथि यज्ञ। और हमारे आसपास के जो पशु पक्षी प्राणी हैं, जिनके जीवन पर हमारा जीवन आधारित है किसी न किसी रूप में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन पशु पक्षियों से अगर हमें अपने जीवन को बचाना है, उनके साथ साथ सहजीविता में अपने जीवन का भी संरक्षण करना है, तो हमें उनकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। तो देव पूजा हमारा कर्तव्य है। यज्ञ का जो पहला हिस्सा है देव पूजा, वो हमारा कर्तव्य है। डू इट एज योर ड्यूटी। ये मत समझो कि हमने यज्ञ करके कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं। देव यज्ञ हमने जो किया वो हमारा दैनिक कर्तव्य है, वो हमारा नैतिक कर्तव्य है। उसमें सहयोग करना, उसको करना, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमें करना ही पड़ेगा। और जो दूसरा अर्थ है यज्ञ का, वो है संगतिकरण। संगतिकरण हमारी आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर लोगों की संगति उसको न मिले, अगर समाज का संगठन उसको न मिले, तो वो अकेला पागल हो जाएगा, अपने जीवन को जी नहीं सकता। हम ये जो सुंदर चोगा पहन करके बैठे रहते हैं, इसे उगा करके कॉटन और बनाने में हमारी पूरी जिंदगी चली जाएगी, फिर भी बनेगा नहीं। क्योंकि कौन इसके लिए कॉटन उगाता है, कौन इसको ट्रांसपोर्ट करता है, कौन इसकी सफाई करता है, कौन उससे धागा बनाता है, धागा बनाने के लिए कौन मशीनें बनाता है, मशीनों को चलाने के लिए कौन बिजली बनाता है, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए कौन ट्रक बनाता है, कौन सड़कें बनाता है, इस पूरी व्यवस्था का कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता है। आप सोचते चले जाइए, इतनी लंबी श्रृंखला है। लेकिन ये साधारण सी दिखने वाली चीज इतनी लंबी श्रृंखला से होकर के गुजरी है कि अगर हम ये कल्पना करें कि हम अकेले हों, संगति न हो, समाज न हो, तो हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो संगतिकरण हमारी आवश्यकता है, हमारी मजबूरी है। तो यज्ञ में जो दो पहली चीजें हैं, देव पूजा और संगतिकरण, वो तो हमें करनी ही करनी है, उसके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं चलेगा। तो फिर यज्ञ में विशेष क्या है? तो यज्ञ में जो विशेष है वो तीसरी चीज है, जिसका नाम है दान। और इसीलिए हर मंत्र के अंत में स्वाहा का उच्चारण हम करते हैं। तो यज्ञ क्या हुआ? स्व अर्थात सेल्फ से स्वाहा अर्थात चैरिटी तक की जो यात्रा है, उसका नाम है यज्ञ। और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक यज्ञ कर रहा है लगातार, और इसका साक्षी वेद देता है। वेद में इस सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जब चर्चा हुई, तो वहां पर कहा गया तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः। उसने जब इस यज्ञ में, इस संसार के, इस ब्रह्मांड के निर्माण रूपी यज्ञ में सब कुछ आहूत कर दिया, तब वहां पर पशु बने, ग्राम बने, मनुष्य बने, वनस्पतियां बनी, वेद उत्पन्न हुए, अर्थात सब कुछ यज्ञ से ही उत्पन्न हुआ। तो इसलिए जो जॉय ऑफ गिविंग है, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूंगा। जॉय इन गिविंग। हमारा सारा का सारा जो सुख है, सारा का सारा जो आनंद है, वो सब देने में ही छुपा हुआ है।
और आप अगर विचार करने बैठेंगे तो जीवन पर्यंत जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सुख आप थोड़ा बहुत प्राप्त करते हैं, उस सब के पीछे अगर कोई चीज है तो वो है गिविंग, देना। लिए हुए को आप देना तो 2 मिनट करके देख लो, जो लिया है उसको छोड़ो मत, सांस लो और रोक लो अंदर, फिर पता चल जाएगा। देना तो अनिवार्यता है, ये आवश्यकता है, ये कर्तव्य है, और यही सुख का मूल है। इसलिए हमें देने में आनंद उठाना चाहिए। देने का आनंद लेना जिसने सीख लिया है, वही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर पाता है, सफल कर पाता है, और उसी को जीवन के वो सारे सुख प्राप्त होते हैं जिन सुखों के लिए सामान्य व्यक्ति भागता रहता है लेकिन पा नहीं पाता। ये कैसा है? जैसे एक व्यक्ति को अंधेरे कमरे में बंद किया गया और उससे कहा गया कि तुम्हें इस अंधेरे से लड़ना है और इसको हराना है। अगले ने लठ उठाया और दे घुमा चारों तरफ, दनादन अंधेरे में उसने लठ घुमाना चालू कर दिया। घुमाते घुमाते 2, 4, 5 घंटे घुमा घुमा के बेचारा बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ा। आयोजक अंदर पहुंचे कि शायद अब तो हरा दिया होगा, 5 घंटे हो गए अंदर, आवाज भी आनी बंद हो गई। अब तो देखें तो बेचारा अंधेरे में ही पड़ा हुआ। दूसरे से कहा जाओ इस अंधेरे को हरा करके निकलना। ने कहा जी इसमें कौन सी बात है, इतने बड़े लठ की मुझे जरूरत नहीं है, एक छोटी सी दिया सलाई दे दो और एक छोटा सा दिया दे दो, मैं अभी भगा देता हूँ, मेरे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही प्रकाश होगा अंधकार अपने आप भाग जाएगा। अंधकार प्रकाश के सामने टिकता ही कहां है। इसी प्रकार से हम जब सत्य के, विद्या के प्रकाश में अपने जीवन को देखते हैं और जीवन की वास्तविकता को देखते हैं, तब हमारा अभाव रूपी दुख और दुख रूपी अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। तो जॉय ऑफ गिविंग नहीं, जॉय इन गिविंग। और राइटफुल चैरिटी का मतलब क्या है? कि हम दान को सीखें। दान करना सबको नहीं आता। दान किया भामाशाह ने, आपको मालूम है ना? किस अवसर पर दान किया? दान किया भगत सिंह ने, दान किया महर्षि दयानंद ने, दान किया राम ने, दान किया कृष्ण ने। इन्होंने अपने जीवन को अमर कर दिया। क्या वो कभी मरेंगे? नहीं मर सकते। उन्होंने अमरत्व को प्राप्त कर लिया दे करके, इकट्ठा करके नहीं, दे करके उन्होंने अपने जीवन को अमर कर लिया। तो टू विड्रॉ द पोजेशन फ्रॉम एनीथिंग इज कॉल्ड दान। अब इसमें 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक के साथ में राइटफुल चैरिटी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस तरफ संकेत करना बहुत आवश्यक है। दान की पहली जो विशेषता है वो ये है, जो अभी अनिल जी ने जिसका जिक्र किया था, कि इसका एक्सचेंज नहीं होता, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने किसी चीज को किसी बदले में दिया है तो वो व्यापार हो गया या उपहार हो गया, लेकिन दान नहीं हुआ। दान के बदले कुछ एक्सचेंज नहीं होता, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता। और इसके 3 प्रकार हैं इसी आधार पर: सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान। दान भी सब दान एक जैसे नहीं है, उनके प्रकार है। सात्विक दान कौन सा है? किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने हमारे लिए पर्सनली कुछ नहीं किया अब तक, यानी जिससे हमें कभी कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन जो कोई अच्छा कार्य कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, उसके कार्य के सहयोग के लिए, उस उत्तम कार्य की सिद्धि के लिए जो दान दिया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। दूसरा दान है राजसी दान।
राजसी कौन सा है? किसी को हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से और उनसे हमारे दो चार काम भी निकलते हैं, और वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, काम वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, खराब काम नहीं कर रहे, उस कार्य में इस अपेक्षा के साथ चलो आज इनके काम में हम सहयोग कर देते हैं, कल शायद हमारे किसी काम में इनका सहयोग हमें मिले, ऐसी अपेक्षा से जो दान किया जाता है वो राजसी श्रेणी का दान है। और गलत आदमी को गलत इरादे से गलत स्थान पर गलत कार्य की सिद्धि के लिए दिया गया जो दान है वो तामसी। आप किसी गलत आदमी को दान दें, आपको मालूम है कि ये आदमी इस पैसे का उपयोग किसके लिए करेगा? आतंकवाद के लिए करेगा, दूसरों को धमकाने के लिए करेगा, शराब पीने के लिए करेगा, या और कुकर्म करने के लिए करेगा। ऐसे व्यक्ति को अगर आप दान देते हैं, ऐसे स्थान पर अगर आप दान देते हैं, तो वो दान जो है वो तामसी श्रेणी का दान कहलाता है। यहां तक कि आपने अगर किसी गलत इंटेंशन से किसी को हेल्प किया है, आपका इंटेंशन अगर उसके पीछे ठीक नहीं है, आपका इरादा गलत है, तो वो दान, वो सहयोग भी श्रेणी कौन सी में आएगा? तामसी की श्रेणी में आएगा। तो इसलिए हमें पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम दान कहाँ करें, किसको करें, ये विचार करना बहुत आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है? क्योंकि सात्विक दान से सुख प्राप्त होगा, राजसी दान से सुख और दुख दोनों प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने जिस एक्सपेक्टेशन के साथ में दिया था वो पूरी हो गई तो आपको सुख मिलेगा, अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो भले वो उसने अच्छे काम में लगाया हो, फिर भी आप कहेंगे हमारे तो किसी काम आए नहीं। तो आपको सुख और दुख मिश्रित फल उसका प्राप्त होगा। और जो तामसी है वो तो दुख ही देगा, वो दुख ही बढ़ाएगा, आपका भी बढ़ाएगा, दूसरे का भी बढ़ाएगा। तो इसलिए हमेशा दान जो है वो सात्विक दान करना चाहिए। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा दान सात्विक, कौन सा दान राजसी, कौन सा तामसी, और कौन सा करें कौन सा न करें, किससे बचें? तो उसके लिए भी हमको एक मार्ग है जिससे हम ये जान सकते हैं। देखिए, 3 प्रकार के स्तर हैं जहां पर दान किया जाता है। मैं 9:15 पर खत्म कर दूंगा, समय पर रहती, चिंता मत कीजिए। एक दान है जो हम मटेरियल का करते हैं, उसको शास्त्र की भाषा में सबसे निम्न श्रेणी का दान माना गया है। यानी आपने क्या किया, वो उठा धराई, मैं तो उसको उठा धराई कहता हूं कि आपने, लेकिन हाँ समझदारी इतनी आपने कर ली कि समय पर उठा धराई कर ली। यानी एक चीज जो आपके पास रखी थी, आवश्यकता दूसरे को थी, आपके पास आवश्यकता नहीं थी, आपने उठा करके दूसरे को दे दी, उसका काम चल गया। ये हो गया मटेरियल, कायिक दान, टेंजिबल चीजों का दान। दूसरा है वाचिक दान। वाचिक दान कैसा होता है कि आपने किसी को आश्वासन दे दिया, कोई व्यक्ति डरा हुआ, भयभीत, परेशान, ऐसे व्यक्ति को आपने आश्वासन के द्वारा, सांत्वना के द्वारा थोड़ी देर के लिए तृप्त कर दिया, ये वाचिक दान है। इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा, वो मानसिक दान है। बुद्धि, विद्या, इन सबको जब आप किसी की परिमार्जित करते हैं तो वो सबसे उत्तम श्रेणी का है। तो ये 3 प्रकार हैं जिनमें सात्विक दान किया जा सकता है, और किन किन चीजों से कैसे कैसे ये रिलेट करता है वो भी हम समझ लें 2 मिनट में। ये बहुत आवश्यक है, आजकल लोगों को ये पता नहीं होता आमतौर पर, और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो आतंकवादियों को फंडिंग ज्यादा करते हैं और धार्मिक संस्थाएं बेचारी रास्ता देखती रहती है। तो शुक्ल, मिश्रित और कृष्ण, ये 3 प्रकार की चीजें हैं जिनको हमें समझना होगा इस संदर्भ में। जो लोग शास्त्र, तप या विद्यादान, इनके द्वारा जो धन अर्जित करते हैं, उनका जो दान है वो शुक्ल दान कहलाता है। क्योंकि वो जो अर्जन किया हुआ है वो कैसा है? सात्विक धन है, और उस सात्विक से किया हुआ दान
शुक्ल दान है, शुक्ल श्रेणी का दान है। और ऐसे व्यक्तियों को किया हुआ दान भी कौन सी श्रेणी में आता है? शुक्ल श्रेणी में आता है, क्योंकि ये व्यक्ति अपने मिले हुए का कहां से मिल रहा है उनको? विद्या दान करके उनको मिल रहा है, तप करके उनको मिल रहा है, या शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन करके उनको प्राप्त हो रहा है, यज्ञ आदि करके करा के उनको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों का दान और ऐसे व्यक्तियों को किया गया दान दोनों ही शुक्ल श्रेणी में आते हैं। दूसरा है फार्मिंग और बिजनेस, कृषि और व्यापार। कृषि और व्यापार को मिश्र श्रेणी में रखा गया है, मिश्रित श्रेणी। और यह मिश्रित श्रेणी में क्यों है? क्योंकि देखिए, कृषि करते समय और व्यापार करते समय कुछ चीजें हमसे होती हैं, कुछ दोष होते हैं। जैसे कृषि के लिए जब हम भूमि को खोदते खादते हैं तो उसमें कई बार जीव हत्या हो जाती है। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे दोष उसमें जुड़े हुए होते हैं। आपको अपने अनाज की रक्षा के लिए बहुत सारे प्राणियों को भगाना पड़ता है, मारना पड़ता है, खदेड़ना पड़ता है। इस कारण से उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से जो व्यापार है, उस दिन राजेश भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि व्यापार में अगर थोड़ा बहुत झूठ ना बोले तो हो ही नहीं सकता। तो व्यापार में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दोष जुड़ जाता है, और इसीलिए इसको मिश्रित श्रेणी के दान में रखा गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो दान करते हैं उनका मिश्रित श्रेणी का दान है, और ऐसे व्यक्तियों को जो दान किया जाता है वो भी कैसा है? मिश्रित श्रेणी का दान है। और तीसरा दान है निकृष्ट श्रेणी का, जिसको कृष्ण दान कहते हैं, काला। यहां पर कृष्ण का अर्थ भगवान कृष्ण न ले लें, यहां पर कृष्ण का अर्थ है काला। तो वो कैसा है? जुए से जो पैसा जीता गया है, चोरी से, डाके से। आपने फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारे डाकू दान करते हैं, चैरिटी करते हैं। रॉबिन हुड बहुत फेमस, किस बात के लिए? एक जगह से लूटा, दूसरी जगह दान दे दिया। तो ऐसा जो दान है, ऐसी जो चैरिटी है, और ऐसे लोगों को किया जाने वाला जो दान है वो कृष्ण श्रेणी में आता है, क्योंकि उससे वो दुष्टता कर रहे हैं। एक जगह सज्जन होना और एक जगह दुष्ट होना, ये सज्जन की पहचान नहीं है। सज्जन सज्जन होता है, और जो दुष्टता कर रहा है चाहे किसी के भी साथ में, वो दुष्ट ही है। तो इसलिए ऐसा जो दान है वो कृष्ण श्रेणी का, अर्थात तामसी श्रेणी का, अर्थात काली श्रेणी का दान आता है। तो हम लोगों को ये समझ करके बहुत अच्छे प्रकार से कि दान, एक तो हम ये सोच करके, ये मान करके और ये विश्वास करके चलें कि दान हमारी आवश्यकता है। अगर हम दान नहीं करेंगे, हम इस संसार में सुखपूर्वक जीवित नहीं रह सकते, हम इस संसार से छूट नहीं सकते, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति का साधन है दान, अर्थात छोड़ना, टू रिमूव or to withdraw your possession. Again and again I am repeating, to withdraw your possession, because the cause and root cause of all your miseries is your possessiveness. And when we ourselves start removing and withdrawing this possession from worldly things, then we become lighter. तो हमें अगर हल्का होना है, खुश होना है, मुक्त होना है, तो उसके लिए दान हमारी एक आवश्यकता है, हमारा एक टूल है। और दान ठीक जगह पर करना, ये हमारी एक बहुत जरूरी जानकारी है जो हमें अपने पास रखनी चाहिए। क्योंकि दान करते समय भी अगर हमने सावधानी न बरती तो वो भी हमें बंधन में डालने वाला हो सकता है। आपने आतंकवादियों को फंडिंग कर दी और उन्होंने हजारों लोगों को मार दिया, तो आपका वो दान आपको मुक्ति थोड़ी दिलाएगा, आपको तो और जन्म जन्मांतर के बंधन में डाल देगा। तो राइटफुल चैरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के इस प्रकरण को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आवश्यकता महसूस होगी तो आगे के प्रकरणों में भी या आगे के सत्रों में भी इस विषय पर और अधिक गंभीरता से हम चर्चा कर सकते हैं। विषय बहुत अच्छा है, आप सबने भी अपने बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे। मैंने भी ये थोड़ा सा इनपुट इसमें जो मेरी समझ में था आपको दिया। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।